जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवड्ड वर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं 2 दिन जो है आपके लिए क्लास नहीं बना पाया। आज से मैं कंटिन्यू फिर कर रहा हूं आपके लिए। आपका जो टॉपिक हमने शुरू किया था किरण वाली बुक का, यहां से ये किताब थी आपकी, और आपका जो चैप्टर था वो था लाभ और हानि। आज की आपकी लास्ट क्लास रहेगी लाभ और हानि की। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं बीच में क्लास नहीं बना पाया। कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आप रेगुलर क्लास नहीं डाल रहे हो। आप लोगों का इतना प्यार देखकर मुझे ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो और इतने अच्छे कमेंट करते हो, तो क्लास बनाने का और भी अच्छा मन करता है आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम बट्टा करेंगे डिस्काउंट, जो कि एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक लड़के का कमेंट आया था जिसका नाम है राहुल चौधरी। राहुल चौधरी ने कमेंट किया था कि सर एक सवाल है जो मैंने करवाया था कि जैसे एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय वजन में धोखाधड़ी करता है और 10% का प्रॉफिट लेता है, बेचते समय भी और खरीदते समय भी। तो उसका जो आंसर था ना, वो एचएसएससी ने भी और एसएससी ने भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, दोनों ने क्या माना है, 21% उसका आंसर माना है। लेकिन वो लड़का कह रहा था कि सर इसमें डाउट है, बिल्कुल डाउट है। वो लड़का कह रहा था कि सर इसका आंसर 22.22% होना चाहिए रियल में। मैं उसकी बात से सहमत हूं, वो लड़का बिल्कुल ठीक बोलता है, कहता है कि ये आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं इस क्लास में आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि उसका आंसर आपने क्या लगा कर आना। देखो, अगर वजन तोलने में वो 10% की धोखाधड़ी करता है तो एक फार्मूला मैंने डायरेक्ट ये बताया था, इस तरीके से आपने लगाना है और डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर 10 और 10 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21% क्या है उसका शुद्ध लाभ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो आप ध्यान से, एचएसएससी ने जो पूछा है ना उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 20%, 21%, 22% और 23%। कहीं भी आंसर 22.22% नहीं दे रखे, पूरा 22% दे रखा है लेकिन 22.22% नहीं दे रखे। अब समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये तो ये तरीका करने का डायरेक्ट। दूसरा जो रियल जो फैक्ट है वो बताता हूं आपको। देखो, मान लीजिए एक बड़ा दुकानदार है कोई, हम उसको मान लेते हैं वो 100 ग्राम लेने के लिए जाता है। ये कोई बड़ा दुकानदार है, ठीक है, थोक विक्रेता कह लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मैं यहां पर खरीदने गया 100 ग्राम, लेकिन मैंने क्या किया, खरीदते समय धोखाधड़ी कर दी 10% की, यानी कि 10% में धोखाधड़ी कर देता हूं खरीदते समय। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है 10 ग्राम का बेनिफिट लिया है और मैंने 110 ग्राम वो चीज खरीद ली। यहां तक बात ठीक है। मैं दुकानदार के पास जाता हूं, बड़े वाले दुकानदार के पास, मैंने कहा यहां से 10% मैंने खरीदते समय लाभ ले लिया, यहां पर 10 ग्राम मैंने अलग लिख दिया इस तरीके से, और मैंने 110 ग्राम वो चीज ले ली। अब क्या करता हूं मैं, कोई ग्राहक मेरे पास आता है, कस्टमर, मैं उसको बेचता हूं, फिर क्या करता हूं, धोखाधड़ी फिर कर देता हूं 10% की। अब आपने ध्यान रखना है, जब मैं उस जो ग्राहक खरीदने के लिए आया है ना, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास 110 ग्राम है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको वो सामान तो दूंगा ना, उसको दूंगा, तो वहां पर मैं 10% प्रॉफिट फिर ले लूंगा, धोखाधड़ी फिर कर दूंगा। उस कस्टमर को जो मैं दूंगा ना, वो 90 ग्राम ही दूंगा यहां पर, इस तरीके से। और यहां पर भी मैंने क्या किया, 10 ग्राम कम तोल दिया और 10 ग्राम का बेनिफिट ले लिया। 1 ग्राम 1 रुपया मान लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 ग्राम और 10 ग्राम खरीदा है तो भी 10 ग्राम, और बेचा है उसने तो भी क्या किया है, 90 ग्राम दिया है, 100 ग्राम नहीं दिया। तो इस तरीके से कुल जो उसने लाभ लिया है ना, वो 20 ग्राम का लिया है। अब ध्यान से समझना सवाल को, निकालना कैसे है, जो ये 90 ग्राम दिया है ना, इस पर निकालना है प्रॉफिट। यहां पर आएगा 20 ग्राम का लाभ 90 रुपए पर, 90 ग्राम पर। ठीक है, अब आएगा रियल आंसर, इसको काट देना, 100% गुणा करेंगे परसेंटेज में, तो इसको 22.22% भी लिख सकते हो, इसको 22 सही 2/9% भी लिख सकते हो, और राइट आंसर आपका ये है एक्चुअल में, जो कि इसका आंसर ये बनता है। लेकिन एग्जाम में आप देखोगे कि आपका आंसर ये गिवन मिलेगा। तो अब दिक्कत क्या है कि आपने आंसर कौन सा लगाना है। आंसर आप लगाकर आओगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन में जैसे एचएसएससी ने पूछा है 20%, 21%, 22 और ये 23,
ठीक है, तो यहां पर आंसर आपने 21% लगा देना है। अगर बात करता 20% खरीदते समय 20% बेचते समय धोखाधड़ी करता है, तो यहां पर कैसे निकालते, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100 कर देते, तो यहां पर 44% आ जाता। ऑप्शन में आपको 40%, 41%, 42%, 44% मिलता है, तो आपने आंसर ये लगा देना है। अब अगर ऑप्शन में आपको दिखाई देता है ये वाला 22 सही 2/9% दिखाई देता है, तो आपने क्या करना है, ये राइट आंसर क्लिक करना है, ये आंसर आपने लगाकर आना है। देखो अगर ऑप्शन में यहां पर 21 भी आ जाता और यहां पर 22 की जगह वो दे देता 22.22%, 20 भी आ जाता, 21 भी, 23 भी और ये भी आ जाता। अब देखो यहां से आपका 21 भी आ गया और यहां से आपका ये भी आ गया, तो अब क्या करोगे, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से जाना है और आपने ये आंसर लगाना है 22.22%, यानी 22 सही 2/9%। ठीक है, अगर अब मैं मानता हूं कि आपको इस संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा इस सवाल से संबंधित, अगर ऑप्शन में आया 21% तो ये लगाना है, ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते हैं तो आपने ये लगाना है आंसर इस तरीके से। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ये जितने सवाल मैं करवाऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे, ध्यान से समझना है, बारीकी से उसको एक बार एनालिसिस करना है। ध्यान से देखो, भजन सिंह 120 रिम कागज 80 रुपये प्रति रिम की दर से खरीदता है। देखो 120 रिम उसने खरीदे हैं और एक रिम कितने रुपए का है, 80 रुपए का है, तो हम कह सकते हैं 98, 12 8 96, 9600 रुपए के उसने 120 रिम खरीद ली। अब आगे देखो 280 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर दिए, तो यहां पर उसने खर्च किया है 280 रुपये परिवहन पर खर्च कर दिए, वो भी इसमें हमने ऐड कर लिए। अब वो 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर देता है, चुंगी कर यानी टैक्स लगता है जो, वो देता है 40 पैसे प्रति रिम। देखो 120 रिम है, 120 रिम है तो 40 पैसे प्रति रिम देगा, तो कितने रुपए बटे में 100 कर लेना, 100 में से 40 पैसे, तो इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 रुपए। टोटल कितना 48 रुपए का उसने क्या कर दिया, चुंगी कर दे दिया, टैक्स दे दिया। अब क्या करता है 72 रुपए उसने कुली को दे दिए, कुली को कितने रुपए दिए हैं 72 रुपए, तो उसने जो रिम है ना, रिम जो उसके कितने रुपए में पड़े हैं टोटल मिलाकर 10,000 रुपए में पड़े हैं, उसको ऐड कर देंगे सभी को, ये सभी मिलाकर टोटल जो लागत लगा लेते हैं 10,000 रुपए में उसको पड़े हैं, और इसको बेचना चाहता है वो 8% प्रॉफिट पर। तो बताना है कि एक रिम का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10,000 रुपए में खरीदे हैं, 8% का लाभ लेना चाहता है, तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा 800, या फिर डायरेक्ट 108/100 कर देना, सिंपल है बिल्कुल, आप समझ चुके हो इस बात को। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10,800 रुपए में उसको बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस है किसका, 120 रिम का सेलिंग प्राइस है ये। 120 से डिवाइड करेंगे तो एक रिम का पूछ रखा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 12 निमा 108 और ये 0, तो एक रिम का विक्रय मूल्य आ जाएगा 90 रुपए। उसने खरीदे कितने में थे टोटल 10,000 रुपए में, 8% प्रॉफिट पर 10,800 रुपए में 120 रिमों को वो बेच देगा। एक रिम कितने रुपए में बेचेगा, तो 120 से डिवाइड कर दिया तो 90 रुपए में क्या कर देगा, वो एक रिम को बेच देगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगला सवाल देखो, 15% पर बेचे जाने वाले 100 रुपए के कितने शेयर 7,225 रुपए निवेश कर खरीदे जा सकते हैं। देखो अगर वो 100 रुपए में एक शेयर अगर खरीदता है, सॉरी बेचता है, तो 15% का प्रॉफिट लेता है, तो इसका मतलब 85 रुपए में वो शेयर उसने क्या किया है, खरीदा है। यहां से क्या जाएगा, एक शेयर उसने कितने रुपए में खरीदा है, 85 रुपए में खरीद सकता है वो। अगर वो कहता है 7,225 रुपए में कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, 7,225 रुपए में कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, एक शेयर का मूल्य 85 रुपए है, यहां से 85 रुपए में एक शेयर खरीदा जा सकता है, तो इतने रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं, 85 शेयर खरीदे जा सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7,225 रुपए में 85 शेयर खरीदे जा सकते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल है। एक वस्तु के 5 किलोग्राम को 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाता है, 6 किलोग्राम को 110 रुपए प्रति किलोग्राम, 9 किलोग्राम को 120 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है। देखो 5 किलोग्राम उसने खरीदे हैं कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, प्लस फिर 6 किलोग्राम खरीदे हैं उसने कितने रुपए के हिसाब से, 110 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से,
फिर उसने 9 किलोग्राम खरीद लिए, कितने रुपए के हिसाब से? 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद लिए। और कुल उसने क्या खरीदा है, कितने किलोग्राम खरीदे हैं? 5 और 6 11 और 9 20 किलोग्राम उसने खरीद लिए। तो औसत निकालना है। औसत मूल्य कैसे आता है? कितने रुपए में खरीदे हैं, कुल रुपए ऊपर लिखेंगे, कितने किलोग्राम चीज खरीदी है वो नीचे लिखेंगे। इसको बस इस तरीके से निकाल देंगे। 5 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस ये हो जाएगा 610 660 प्लस ये हो जाएगा 12 नीमा 108 1080 और बटे में कर देंगे 20। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2240 और इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 112 रुपये प्रति किलोग्राम औसत जो मूल्य है। इस तरीके से आपने निकाल देना है। अगला सवाल देखो, शेयर मार्केट से संबंधित आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, एक व्यक्ति 10 रुपए अंकित मूल्य के 500 शेयर खरीदता है। देखो, अगर अंकित मूल्य एक शेयर का 10 रुपए है, अगर वो 500 शेयर खरीद लेगा तो कितने रुपए में शेयर उसने खरीदे हैं? 5000 रुपए में उसने क्या किए हैं? वो खरीद लिए शेयर। ये आ जाएगा 5000 रुपए में उसने खरीद लिए। अब क्या कहता है, एक साल की अवधि में उसने 400 रुपए उन शेयरों से लाभ प्राप्त किया। देखो, 400 रुपए का लाभ प्राप्त किया है तो कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया है? 5000 रुपए पर उसने 400 रुपए ले लिया लाभ। सॉरी, ये आ जाएगा 5 से काटना, 5 दूनी 10, 8% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ले लिया उसने। यहां से आंसर आ गया आपका, उन शेयरों पर लाभांश प्राप्त होता है तो उन शेयरों का लाभांश दर क्या था? 8% रेट दर था उसका। ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल भी आपका शेयर मार्केट से आया है, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में। देखो, 100 शेयर का बाजारू मूल्य 120 रुपए है। एक आदमी इन शेयरों में 24,000 रुपए निवेश करता है, 10% का लाभांश घोषित किया जाता है तो उसे उस वर्ष उसकी कमाई कितनी होगी? देखो, 24,000 रुपए निवेश करता है, इस तरीके से लिखना है 24,000, और बाजार का जो मूल्य है वो कितना है? 120 रुपए है बाजार का मूल्य। इससे डिवाइड कर देना तो 200 आ जाएगा। शेयर, कुल कितने शेयर उसने जो है खरीदे हैं? 200 शेयर खरीदे हैं। शेयरों की यहाँ पर संख्या आ जाएगी। शेयर ये है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है शेयर, ठीक है, शेयर मार्केट में। यहां से आगे 200 शेयर हैं और 200 शेयर हैं तो एक का मूल्य है 100 रुपए, तो 20,000 रुपए आ जाएंगे उसने निवेश किया। ठीक है, निवेश कितना आ जाएगा? टोटल 200 शेयरों में उसका आ जाएगा 20,000 रुपए। और प्रॉफिट उसे 10% का लेना है तो 10% निकाल देना तो डायरेक्ट उसका लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए लाभ ले लेगा। ये उसकी कमाई हो जाएगी। कमाई लाभ एक ही बात है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आपके बनते थे लाभ और आने के, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सवाल इंपॉर्टेंट भी थे और जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले थे, सारे क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया। अब जो है अगला जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी जो कल, उसमें आएगा बट्टा डिस्काउंट। ये करवाऊंगा मैं, ठीक है, डिस्काउंट। इसमें आपके लगभग सवाल बनते हैं 6 और 4 10 11 12 13 14 15 सवाल आपके डिस्काउंट के यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सवालों को हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपने किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करो। यहाँ पर मैं जब क्लास लूंगा ना, क्लास शुरू करने से पहले आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपके डाउट ज्यादा होते हैं तो स्पेशल में एक क्लास डाउट क्लास ले लूंगा, उसमें आपके जितने क्वेश्चन आपके डाउट के होंगे उन क्वेश्चनों को मैं क्लियर करवा दूंगा। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। और आपके जो कमेंट आते हैं ना, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। इससे ये प्रतीत होता है आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हो और आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हो। और मेरा भी यही मोटिव रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और मैं ट्रिक से क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका एग्जाम में समय बच जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं और करेंगे डिस्काउंट। और डाउट जो रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक सबसे आखिरी बात आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जय भोलेनाथ।